क्या 1 लाख रुपया एक बार लगाना बेहतर है या 10,000 रुपये हर महीने का एसआईपी करना बेहतर है? दोनों तरीकों से करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन दोनों तरीकों से रिजल्ट बदल जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसआईपी और लमसम में क्या अंतर है। एसआईपी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने किसी एक फिक्स्ड तारीख को जमा करते हैं, जैसे कि 5,000 रुपये के महीने का एसआईपी, 10,000 रुपये का एसआईपी, इवन 500 रुपये का एसआईपी भी करा सकते हैं। यह सबसे सेफ तरीका है जो नए इन्वेस्टर है। यह मार्केट फ्लक्चुएशन से आपके पैसे को बचाता है। मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है एसआईपी में। लमसम में आप एक बड़ा रकम एक बार में जमा करते हैं, जैसे कि 1 लाख, इवन 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आप जमा कर सकते हैं एक बार में। इसमें क्या होता है कि इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप गलत समय पे मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यही इसके विपरीत है, अगर आप अच्छे टाइमिंग करके मार्केट को अच्छे तरीके से टाइम करके अगर आप पैसा लगाते हैं तो बहुत शानदार रिटर्न बन सकता है। चलिए एसआईपी और लमसम को एक एग्जांपल से समझते हैं। एसआईपी में अगर आप हर महीने 10,000 रुपया आप हर महीने लगाते हैं, किसी एक तारीख को लगाते हैं, तो आपका जो टोटल कॉर्पस है 20 साल में बन जाएगा लगभग 92 लाख रुपीज। और इस दौरान आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो आप पैसा अपने पॉकेट से डालेंगे, लगभग 24 लाख रुपया आपको डालना होगा। और एक 92 लाख तब बनेगा जब आपको हर साल 12% का रिटर्न मिलता है तब। लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा फायदा होते दिखेगा। अगर आप 20 साल तक एक बार में अगर 20 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं और एक मुश्त अगर आप 12 लाख रुपया लगाते हैं और उस पे अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपका 20 साल में आपका टोटल जो कॉर्पस बिल्ड हो जाता है लगभग 1,15,00,000 रुपया। तो इसे इस तरह से हमें लगता है कि एसआईपी में थोड़ा आपको कम फायदा होता है, लेकिन लमसम में आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होते दिखता है और आपका पैसा भी कम लगता है और आपका 20 साल में कॉर्पस भी ज्यादा बिल्ड होता है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन एसआईपी एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। किसी के पास, सबके पास एक बार में जमा करने के लिए 12 लाख रुपया होता नहीं है। तो एसआईपी से थोड़े थोड़े पैसे से आप बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तब तो ये अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको एसआईपी करना है या लमसम करना है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट ऊपर जाता है तब आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और जब मार्केट नीचे जाता है तो आपकी एवरेजिंग जो हो जाती है, आपकी जो टोटल एवरेज कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है, राइट। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं कर सकते हैं। यह इसका सबसे जो है ज्यादा नुकसान देने वाला पॉइंट होता है। अगर आप लमसम में गलत टाइम पे अगर मार्केट में एंटर करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे अगर गलत टाइम पे मार्केट में लगा देते हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह काफी रिस्की होता है, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर अगर आप नहीं हैं, अगर आप नए नए इन्वेस्टर बने हैं, तब आपको जो है नुकसान ज्यादा सहना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर जो नए हैं मार्केट में, उनके लिए एसआईपी ही एक बेहतर विकल्प है। अगर आपके पास बहुत मोटा रकम पहले से पड़ा हुआ है और स्टॉक मार्केट जो है उस वक्त अंडर वैल्यूड है, मार्केट बहुत अभी तक बुल मार्केट का इंतजार हो रहा है मार्केट में, तो ऐसे समय में जहाँ की बुल मार्केट अभी आना बाकी है, तो आप उस वक्त पूरा लमसम पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है एक सैलरीड इनकम है, एक रेगुलर इनकम है, हर महीने आपको सैलरी मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, तो ऐसे ऐसे केस में आपके लिए एसआईपी सबसे बेहतर विकल्प है। इससे एसआईपी से आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वॉरेन बफेट की एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है, टाइम स्पेंड इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। इसलिए ये जो वॉरेन बफेट की बात है एसआईपी पे बिल्कुल लागू होता है, जहां पे कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि मार्केट में आप टाइम दे रहे होते हैं। तो लमसम के चक्कर में आप मत पड़िए। अगर आपके पास इतना रकम नहीं है तो लमसम के चक्कर में मत पड़िए, बस एसआईपी में बने रहिए और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कीजिए। तो अब आप बताइए कि आप एसआईपी करते हैं या लमसम करते हैं, और ये भी बताइए कि आपको पर्सनल तौर पे क्या पसंद है। मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। अगर आप एसआईपी करते हैं तो हर महीने हर साल सैलरी भरने पे हर साल जो है 10% से अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाइए।
तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो आपका जो भी लक्ष्य होगा, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य जो है 3 से 4 साल पहले पूरा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।